ओम नमो नारायणाय। ओम श्री गणेशाय नमः। पहला दिवस सभी लोगों का बहुत-बहुत स्वागत, अभिनंदन। जो भी लोग दूर-दराज से जुड़े, सभी लोगों का बहुत-बहुत साधुवाद, क्योंकि बहुत पुनीत उद्देश्य के साथ आप जुड़े। मैं उस उद्देश्य को प्रणाम कर रहा हूँ आपके। बहुत अच्छी चीज़ है कि इस कलिकाल में आप जो है इस नॉलेज को गेन करना चाहते हैं, बड़ी अच्छी चीज़ है। आज हमने आपको जो तय किया था, जो आपने शेड्यूल देखा होगा, उसमें प्रथम जो क्लास थी, उसमें ब्रह्म एकाक्षर मंत्र क्या है, एक तो पहली चीज़ ये होगी। दूसरा ओम या ओम, दूसरा हमारा टाइटल आज ये कवर होगा। और तीसरा कवर इसमें ये होगा कि इसके प्रमाण कहाँ-कहाँ पे हैं। तो हमने प्रमाण पहले ही डाल दिए हैं ग्रुप में। प्रमाण आपको देखने होंगे, वो बात की चीज़ है, बिल्कुल लास्ट में। लेकिन उसमें प्रमाण आपको ग्रुप में देखना होंगे, तो मैं बताता चलूँगा आपको। क्योंकि आपको देखिए क्या है, बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो लंबे समय से जुड़े हुए हैं, उनको मालूम है कि प्रमाण कहाँ-कहाँ पे है। लेकिन आपको इन प्रमाणों को अब कंठस्थ करने की कोशिश भी करना है या उनको समझना है, क्योंकि आपको दूसरे लोगों को ज्ञान ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। वो माँगेंगे प्रमाण कहाँ से? तो प्रामाणिक ज्ञान की जानकारी होना चाहिए। हालाँकि जितने प्रमाण आज डाले हैं, इसका हम पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है? तो शुरू करते हैं सबसे पहले ब्रह्म एकाक्षर मंत्र के बारे में। पहली क्लास है, नारायण का नमन करते हुए, उनको वंदन करते हुए सभी लोग। ब्रह्म एकाक्षर मंत्र क्या है? पहला हमारा टाइटल ये है। ब्रह्म एकाक्षर मंत्र को जानने से पहले ब्रह्म क्या है, ये जानना अनिवार्य है। क्योंकि बहुत से लोग पूछेंगे, आपको ब्रह्म पता है क्या है? ब्रह्म एकाक्षर मंत्र बताने चले आए। हम आपको ट्रेंड कर रहे हैं दुनिया के हिसाब से। कोई से भी प्रश्न आ सकता है, तो ब्रह्म क्या है? ब्रह्म के बारे में फिर हमें उपनिषद और वेद में जाना पड़ेगा। वेद कहता है, यजुर्वेद अध्याय 40 मंत्र 15 में, ओम को ईश्वर का नामवाच्य रूप का है, या विधाता, या जो बोल सकते हैं भगवान, उनका निर्गुण रूप का है। और जो ब्रह्म है, वो कौन है? निर्गुण रूप, यानी निर्गुण परमात्मा, ये बोल सकते हैं। वही सगुण रूप में अवतार धारण करते हैं। तो ब्रह्म क्या है? ब्रह्म जो है वो निर्गुण रूप में बोला गया ज्ञानमत परंपरा में। दूसरी बात इसमें ये आती है कि ब्रह्म के बारे में कुछ सूत्र वाक्य दिए गए। क्या-क्या दिए गए? ब्रह्म के विषय में कहा गया, अयम आत्मा ब्रह्म, यह आत्मा ही ब्रह्म है। यानी परमात्मा और आत्मा एक है। अद्वैत वेदांत की ये थ्योरी है। ये सारे स्टेटमेंट आप समझते रहना, क्योंकि बताना है आपको। अयम आत्मा ब्रह्म, उपनिषद का सूत्र वाक्य। दूसरा ब्रह्म के बारे में बोला गया, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ, का मतलब मैं देह वाला ब्रह्म नहीं। मैं कौन? जो हमेशा था, है और रहेगा, शाश्वत, यानी कौन? शुद्ध आत्मा। यानी वहां भी वही बात आ रही, आत्मा ही ब्रह्म है। परमात्मा और आत्मा एक ही चीज है जब तक वो देह भाव में है। यानी अभी हम अपने आप को देह भाव में महसूस करते हैं, मन बुद्धि अहंकार से उपराम नहीं हुए, भौतिक देह में बंधे हुए हैं, है ना, विकारों में फंसे हुए हैं, जीव भाव में है अभी, तो उसको जीवात्मा बोला गया। लेकिन जब शुद्ध स्वरूप को प्राप्त कर जाएंगे, या परमात्मा में लय हो जाएंगे, या अपनी मन बुद्धि अहंकार को त्याग के, पंचभौतिक शरीर को त्याग के, इन सबको त्याग के जब परमात्मा में लय हो जाएंगे, तो हम ब्रह्म ही हो जाएंगे, ये कह सकते हैं। अभी ब्रह्म नहीं है। अंतर दोनों में ये, ब्रह्म और जीव में क्या अंतर है? कोई भी जीव ब्रह्म बनने की कोशिश करने लगा है कि वो ब्रह्म है, लेकिन है नहीं। कारण, ब्रह्म जो है, जिन्हें परमात्मा बोलते हैं, वो अवतार लेते हैं अपनी इच्छा के हिसाब से। 5 जो उनकी प्रकृतियां हैं, उनको अधीन करके अवतार लेते हैं। अपने लिए विधि खुद बनाते हैं वो। गुणों से खेलते हैं, तीनों गुणों से, लेकिन उनमें लिप्त नहीं होते हैं। ये है ब्रह्म, जो अवतरित भी होते हैं। वेद ने बोला क्या? नेति-नेति, यानी वेद के बाहर का भी ज्ञान हो सकता है। इसलिए हम पुराणों में आए, गीता में आए और उपनिषद में आए। बात सही थी। तो कोई भी जीव ब्रह्म नहीं है उसका ही अंश, लेकिन अभी जीव भाव में है। जब तक शुद्ध स्वरूप को प्राप्त नहीं होगा, जब शुद्ध स्वरूप को प्राप्त होगा, तो वो ये बताने लायक नहीं रहेगा कि मैं कौन हूँ, क्योंकि उसका मैं ही समाप्त हो जाएगा, क्योंकि उसका अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा, वो लीन हो जाएगा, लय हो जाएगा परमात्मा में। परमात्मा ब्रह्म एक ही चीज है। ओमकार उनका निर्गुण रूप है या नामवाच्य रूप है, इनको ब्रह्म बोला गया। ये ब्रह्म का पूरा कॉन्सेप्ट हो गया। अब आते हैं ब्रह्म एकाक्षर मंत्र। एक अक्षर वाला मंत्र कौन? किसका? ब्रह्म का, जिसको बोला ओम। जिसको क्या बोला? ओम बोला। अब जो ओम है, वो एक्चुअली क्या है? ओम नहीं है, वो अउमा है। और अउमा के भी अपने अपने सांकेतिक उद्देश्य हैं कि क्या क्या दिखाना चाह रहे हैं वास्तव में। शास्त्र में भगवान शिव के मुखों से, जो शैव मत परंपरा है, वो ये मानती है कि 5 मुखों के भगवान शिव जो हैं, उनके अग्रगामी, पूर्वगामी, मध्यगामी, है ना, और पिछले मुख से अलग अलग, 5 मुखों से अलग अलग ध्वनियों की उत्पत्ति हुई। अ उ म, अकार उकार मकार, बिंदु और अनाहत, ऐसे बोला गया। दूसरा कॉन्सेप्ट यहाँ ये भी आता है, कुछ शास्त्र ये कहते हैं कि अ उ म तीनों ब्रह्मा विष्णु महेश के सूचक हैं। अब आप कहेंगे कि भगवान शिव के मुख से, वो सदाशिव जी को बोला गया है।
और इस पे भी एक वीडियो हम ला चुके हैं। सदाशिव जी, परमात्मा, ब्रह्म, सत्यनारायण ये सब एक ही हैं। यही फिर बाद में अलग-अलग रूपों में बताए गए कि यही 3 रूप धारण करते हैं, नानात्म की लीला है। फिर ब्रह्मा, विष्णु, महेश बन जाते हैं। तो सदाशिव और शंकर भगवान, नानात्म की लीला है ये, ठीक है? सदाशिव कुछ और चीज़ है, और चीज़ का मतलब डिफरेंस नहीं है। उनका मतलब ये है कि परमात्मा जो मूल है, वो सदाशिव बोलो, चाहे सत्यनारायण बोलो, चाहे कुछ भी बोलो, लेकिन उन्हीं ने फिर अपने 3 रूप बनाए। बात समझना। अपना ही फोटोस्टेट तैयार किया, वो काम के लिए, संहार के लिए। उनको शंकर जी बोल दिया गया, है दोनों एक ही। और ब्रह्मा जी और ये विष्णु जी तीनों एक ही हैं। बस क्या है, अलग-अलग रूपों में अलग-अलग उद्देश्यों के लिए उन्होंने अपने रूप को विभक्त किया या फोटोस्टेट कर दिया, बात ये। तो आ, उ, मा जो हमारा ब्रह्म के अक्षर मंत्र का आ है जो, उसको ब्रह्मा के काम के लिए बोला, उ को भगवान विष्णु के काम के लिए और मा को भगवान शिव के काम के लिए कुछ शास्त्र ऐसा मानते हैं। क्या मानते हैं? उत्पत्ति, स्थिति और संहार। 3 गुण प्रकृति में पाए जाते हैं, तीनों गुण अ, उ, मा में हमने डिकोड करवा दिए। ये शास्त्र ने बोल दिया। अब आते हैं वेदांत की थ्योरी में। वेदांत की थ्योरी ये कहती है कि आ, उ, मा 3 अवस्थाएँ हैं तुरीय तक जाने के लिए। अब उनका थोड़ा-सा समझ लीजिए। जो है, एक्चुअली ओम नहीं है वो, हमने अभी बताया आपको अओम है। इसकी टेक्निक बाद में बोलेंगे, अगले क्लास में होगी टेक्निक कैसे जपते हैं। अभी आज केवल इसका बेसिक कॉन्सेप्ट समझते हैं, ये है क्या? जो है, वो है आपकी जागृत अवस्था। जागृत मीन्स वो अवस्था जिसमें आप भौतिक संसार को देख रहे हैं और इसी में राग और द्वेष बनाए हुए हैं। लोगों को लग रहा है कि यही सब कुछ है, इसके अलावा कुछ नहीं है। मेटेरियलिस्टिक जो वर्ल्ड है या जो भौतिक संसार है, यही सब कुछ है। ये जागृत अवस्था हो गई, ये है। ऊ जो है, वो हो गई स्वप्न अवस्था। स्वप्न का मतलब भैया कि यहाँ पे क्या हो गया, आप चाहे खुली आँखों से देखें, आप देख सकते हैं कल्पनाएँ कर रहे हैं आप। यानी कल्पना जगत में रमण कर रहे हैं, स्वप्न अवस्था में। यानी लगातार नई-नई चीज़ें अपने मन में करते जा रहे हैं कि मैं 2 माले की बिल्डिंग बना लूँगा, मैं कार खरीद लूँगा, ये स्वप्न अवस्था है। और तीसरी जो अवस्था है जिसको बोला है सुषुप्ति अवस्था। और ये सभी अवस्थाएँ किसकी हैं? ध्यान की अवस्थाएँ हैं ये। ध्यान मतलब चेतना की अवस्था। चेतना का मतलब जो अभी आपके अंदर ऐसी चीज़ है, जो है तो आप हैं, यानी चल फिर रहे हैं, आप सजीव लग रहे हैं। जो निकल गई या आपसे आप में नहीं है या उसका अब्सेंस है या आपके अंदर उसका अभाव है, तो फिर आप होते हुए भी नहीं है। यानी आपका काम खत्म हो जाएगा। हार्ट है, लंग्स है, किडनी है, सब कुछ है, बट निष्प्राण हो गए। वो चेतना है। तो चेतना रूपों में काम कर रही है। जागृत रूप में आप क्या देख रहे हैं? पूरी दुनिया को देख रहे हैं, उससे जुड़ रहे हैं। स्वप्न रूप में आप कल्पनाएँ कर रहे हैं। कल्पना जगत में रमण कर रहा है। और माँ जो है वो सुषुप्ति। सुषुप्ति का अर्थ यहाँ पे सीधा सा ये आया कि एक ऐसी अवस्था ध्यान की जहाँ पे निद्रा है, जहाँ पे निद्रा है ना? आपको अवेयरनेस नहीं है। अवेयरनेस का मतलब चैतन्य नहीं है, विचार नहीं है, अच्छी बात है। हाँ, विचार नहीं चल रहा है, लेकिन आप चेतनाहीन हो गए हैं, वो कंडीशन। 3 कंडीशन आ गई आ, उ, मा की। ये रिप्रेजेंटेशन कर दिया ओम ने अपने द्वारा कि मेरा ये करके तत्व है मेरे, अ, उ, मा। और इसके बाद ओम ये कहता है कि जब ओम का साउंड करेंगे बाद में जो साइलेंस है, साइलेंस यानी कि शांति, उस वो रिप्रेजेंट करता है तुरीय को, वेदांत और उपनिषद की थ्योरी में। तुरीय का अर्थ होता है जहाँ पे मानसिक गतिविधियाँ रुक जाएँ, केवल चेतनावस्था है, मतलब आप शुद्ध चेतना में स्थित हो गए, वहाँ पे कल्पनाएँ नहीं आ रही हैं, वहाँ पे मन के घोड़े नहीं दौड़ रहे हैं, वहाँ पे विचार बार-बार आपको प्रभावित नहीं कर रहे हैं, मन को विचारों से उपराम आपने कर लिया है, पूरी तरह इस स्थिति में है, शांत है मन एकदम। वहाँ पे बोला गया उसको तुरीय अवस्था, और वही आत्म स्वरूप का चिंतन भी है, जिसको हम लोग बोल देते हैं शून्य साधना या अनाक्षर तत्व। कोरिलेट है, क्योंकि ओमकार से अनाक्षर तत्व कोरिलेट है। तो ओमकार आपको समझ में आ गया कि क्या-क्या है? जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और उसके बाद तुरीय अवस्था। तुरीय इसलिए पीछे लगा हुआ है साइलेंस में। ओम जो है आपको ये बता रहा है। ओम रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपके जीवन का एक ही उद्देश्य आत्म स्वरूप का साक्षात्कार करना, आत्म स्वरूप का चिंतन करना या आत्म स्वरूप में स्थित होना या स्थित प्रज्ञ होना, या ये कि आप तीनों अवस्थाओं से उपराम होके आगे बढ़ के आप अपने आपको मोक्ष के योग्य बनाएँ या मोक्ष प्राप्त करें, या परमात्मा में लय हों या ब्रह्म में लय हो जाएँ या ब्रह्म में लीन हो जाएँ या समाधिष्ट हो जाएँ। कोई भी शब्द आप बोल सकते हो, अलग-अलग मतांतर में ये थ्योरीज़ फैली हुई हैं। तो पूरा क्लियर हो गया कि ओम का शाब्दिक अर्थ क्या है। और ओम एक शाश्वत ध्वनि है हमारे वैदिक हिंदू समाज में, और ये माना जाता है कि था, है और रहेगा। परमात्मा का नाम है, ये माना जाता है, परमात्मा का निर्गुण स्वरूप है। अब आते हैं इनके प्रमाण के हिसाब से। ये तो मैंने आपको शाब्दिक अर्थ भी बता दिए, और इसका मतलब क्या है, ब्रह्म एक्चुअली क्या है, ब्रह्म एकाक्षर क्या है, ब्रह्म एकाक्षर मंत्र होता क्या है। ओम नहीं जपा जाता है, ओम नहीं होता है, अ, उ, मा ही होता है, और उसकी भी एक टेक्निक होती है जो बाद की क्लासेस में बताएँगे। अब आते हैं प्रमाण में। अब भैया सब लोग आ जाओ, ज़रा अपने-अपने ऑडियो के द्वारा सीधे ग्रुप में आ जाओ।
और ग्रुप में आप देखेंगे जो मैसेज हमने डाला है फॉरवर्डेड फ्रॉम, जो एक मैसेज है जिस किसी भी भक्त भाई अथवा बहन को, उसके नीचे आप देखेंगे रेड वाला एक जो है हमारा, हाँ, यजुर्वेद अध्याय 40 मंत्र 15 ये प्रमाण आते हैं, ये प्रमाण है ना? तो ये जो मंत्र दिया गया है ऊपर, ओम क्रतोस्मर किल्वेस्मर कृतगुम स्मर, आया ना बीच में ओम से लेकर के, तो इसका मतलब नीचे यहाँ पे क्या है, हे कर्म करने वाले जीव, यानी सबको बता दिया, तू शरीर छूटते समय इस नामवाच्य ईश्वर का, नामवाच्य का मतलब ये परमात्मा का नाम है, ये मान के चलो, और उसको स्मरण करो और अपने सामर्थ्य के लिए परमात्मा और अपने स्वरूप का, परमात्मा का स्वरूप कैसा है, निर्गुण है, या वो दिखते नहीं है, लेकिन समय समय पे अवतार लेते हैं अपने पंचभौतिक प्रकृति को अधीन करके, युग धर्म संस्थापना के लिए, युग परिवर्तन के लिए बहुत सारे उद्देश्य होते हैं, भगवान अवतार लेता है, लेकिन वो अपनी इच्छा से लेता है और जीव परवश होके लेता है, जीव अपने पिछले कर्म संस्कारों के हिसाब से लेता है, मजबूरी है उसके आगे, ये अंतर है ब्रह्म और जीव में। अब यहाँ पे क्या बोला गया, हे जीव, उन्होंने सीधे जीव बोल दिया, यजुर्वेद भी ये परमात्मा की वाणी है, ब्रह्मवाणी है, हे जीव तू शरीर छूटते समय इस ओम ओम का जाप कर और साथ में अपने स्वरूप का स्मरण कर, स्वरूप का स्मरण वही आ गया, आत्म स्वरूप का चिंतन, चाहे तुरीय अवस्था बोल लीजिए, चाहे आप बोल लीजिए शून्य साधना जिसको हम बोलते हैं, तो दोनों चीजें कॉन्सेप्ट क्लियर हुई। तो ओम आपको बार बार ये बताएगा कि साहब आपको जाना है कहाँ, अपने आत्मा स्वरूप की ओर, इस दुनिया ये सब भौतिकता है, ये माया जाल है, जगत मिथ्या है, ये भ्रम है, वास्तविकता क्या है आपकी आत्मा। ये पहला प्रमाण आ गया यजुर्वेद अध्याय 40 मंत्र 15 से। अब आते हैं थोड़ा-सा नीचे स्क्रॉल करते हैं। ये आया है ओमितेकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारन मामनुस्मरण यह प्रयात तजिंदेहम संयाति परमाम गतिम, गीता अध्याय 8 का श्लोक 13। यह बता देना जो भी आपसे पूछेगा। इसका अर्थ है जो पुरुष ओम, इस एक अक्षर ब्रह्म आ गया, एक अक्षर ब्रह्म भी आए तो ब्रह्म एक अक्षर मंत्र क्या है, तो ये ओम है, ये कंफर्म हो गया, सारे प्रमाण मिल जाएंगे आपको, का उच्चारण करता हुआ और मेरा स्मरण करता हुआ शरीर त्याग कर जाता है, वो परम गति को प्राप्त होता है। यहाँ पे मेरा स्मरण का मतलब भगवान कृष्ण के चतुर्भुज रूप का स्मरण करता हुआ नहीं बोल रहे हैं वो, उन्होंने नहीं बोला, तो यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि मेरा, मैं तुम्हारे हृदय में स्थित हूँ, एक और स्थान पे बोला है कि मैं तुम्हारे हृदय में स्थित हूँ, अर्थात आत्मस्वरूप का, अर्थात स्थित प्रज्ञ स्थिति में आप चले जाएं और अपने ही आत्मस्वरूप का ध्यान करें, ये बोला जा रहा है, और ओम का जाप करें, है ना? तो दोनों चीजें साथ आ गई, एक तो ओम का जाप करना है और उसके बाद में कहाँ पे ध्यान क्या होना चाहिए, तुरीय में, यानी कि विचार ना हो, मन को विचार से उपराम करना, इट मीन्स आत्मा का ही चिंतन आप करना है। दूसरी हमारा प्रमाण, तीसरा प्रमाण और थोड़ा स्क्रॉल करेंगे, ये हमने एक बनवाया था माधव नाम के लिए, इसी में प्रमाण देखो आप, गीता अध्याय 7 श्लोक 8 में, प्रणव सर्व वेदेशु शब्द के पौरुषम ऋषु, मैं वैदिक मंत्रों में पवित्र प्रणव ओम हूँ, मैं ही आकाश में ध्वनि और मनुष्यों में सामर्थ्य हूँ। आ गई बात। यहाँ पे भाई क्या बोला जा रहा है, भगवान कृष्ण बोल रहे हैं गीता में कि मैं ही प्रणव, प्रणव का वहां पे ओम, प्रणव एक्चुअली क्या होता है, ओम ही होता है प्रणव, वहां पे ओम दिया नहीं है, लेकिन प्रणव ओम ही होता है, तो ओम हमने इसलिए ब्रैकेट में करवाया था, मैं ही आकाश में ध्वनि मशो। अब प्रणव में और ब्रह्म एकाक्षर मंत्र में थोड़ा सा अंतर है, आपको ये समझना पड़ेगा, प्रणव में और ब्रह्म एकाक्षर मंत्र को अगर हम मंत्र बना के जप रहे हैं, केवल एक उद्देश्य है हमारा तपोबल अर्जित करना और ब्रह्म की प्राप्ति करना, या कोई भी चीज़ है, उसका कोई उद्देश्य है पीछे, तो वो ब्रह्म एकाक्षर मंत्र है, उद्देश्य के हिसाब से होंगे अलग-अलग। केवल ओमकार का आप जाप कर रहे हैं, उसके पीछे नमः शिवाय नहीं लगाया, भूर्भुवः स्वः नहीं लगाया, खाली ओम, तो ये ब्रह्म एकाक्षर मंत्र है। लेकिन जब उसके साथ में कुछ श्लोक या कोई मंत्र कंबाइंड कर देते हैं पीछे से, नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, जब लगा देते हैं, तो वो प्रणव का काम कर जाता है। बात समझना यहाँ पे है। प्रणव तब है, वैसे प्रणव नहीं है, वैसे वैसे क्या है, वो ब्रह्म एकाक्षर मंत्र है, और प्रणव भी यूज में ले लेते हैं प्रणव के लिए, ये दोनों चीज़ों में अंतर समझना है। तो हमें ब्रह्म एकाक्षर मंत्र का जाप करना है, तो हमें केवल ओम का जाप करते हुए और उसके बाद हमें क्या करना है, स्थिति विचारों से शून्य करनी, यानी विचारों से मुक्त हो जाना। ठीक है, अब आते हैं नीचे और आते हैं श्रीमद् भागवत द्वितीय स्कंद अध्याय 1 श्लोक 17। अब ये तो हमने पूरे निकाल लिए हैं साहब, इसमें स्क्रीनशॉट के टाइप में, आप जाके इनका रीचेक भी कर सकते हो, क्रॉस चेक कर सकते हो, आप जाना अपने ग्रंथों में, आपको ऐसा एज इट इज मिलेगा। अभ्यसेन मनसा शुद्धिम तिब्रद ब्रह्माक्षरम परम, इसके बारे में क्या दिया, 17वां श्लोक, तत्पश्चात परम पवित्र अ उ मा इन 3 मात्राओं से युक्त प्रणव का मन ही मन जप करें। अब यहाँ पे बोल दिया कि 3 मात्राओं से युक्त, हालांकि इन्होंने यहाँ प्रणव लगाया, प्रणव के ऊपर संस्कृत नहीं है, यहाँ पे एक ब्रह्म एक अक्षर ही है, ठीक है, वो उन्होंने अपने जो इसका जो भी होगा ट्रांसलेटर उसने करा है। प्रणव वायु को बस में करके मन का दमन करें। अब नीचे देखिए ये जो आया ना नीचे, दमन करें, और ये क्षण के लिए प्रणव को ना भूलें, जो मन का दमन करें, ये आया है, इसको प्रणव यहाँ पे इसलिए बोला गया क्योंकि ये शून्य साधना के साथ में किया जाएगा या अनाक्षर तत्व के साथ में किया जाएगा, इसलिए तब वो प्रणव बोला जाएगा। इसलिए बोला, क्या बोला, मन का दमन करें,
मन का दमन का मतलब ही अनाक्षर तत्व है, जो अगली क्लासेस में आप समझ जाएँगे। मन को विचारों से उपराम या खाली कर दो, कुल मिला के कहानी ये है। तो ब्रह्म एकाक्षर मंत्र को आप अनाक्षर तत्व के साथ में भी कर सकते हैं, और जब प्रलय काल आएगा तो आपको दोनों ही करना चाहिए। ब्रह्म एकाक्षर मंत्र चल रहा है और मन में कोई विचार नहीं है। दोनों चीज़ें कंबाइंड हो गई, हमारी रक्षा भी हो रही है और हमारा ढाल भी है और हमारे पास तलवार भी है, दोनों काम हो रहे हैं। ये चीज़ होती है। तो ये आ गया यहाँ पे। फिर आते हैं मांडुक्य उपनिषद, ये इसका हम पीडीएफ आपको दे देंगे पूरा बना के सारे प्रमाण का, और मांडुक्य उपनिषद में अलग से दे देंगे जहाँ केवल ओम की व्याख्या है, वैसे लंबा है ये। तो खाली ओम की व्याख्या निकाली, उसमें आ गया कि ओम इत्येदक्षरमिदं गुं सर्वं तस्योप व्याख्यानं भूतं भवद भविष्यदिति सर्वोंकार एव। ओम यह अक्षर ही सर्व है, सब उसकी ही व्याख्या है, भूत भविष्य वर्तमान सब ओमकार ही है, तथा अन्य जो त्रिकालातीत हैं, त्रिकालातीत है वह भी ओमकार ही है, यानी तीनों कालों से अतीत है, यानी शाश्वत है, इसलिए बोला था शाश्वत धनी है। कोई पूछे ओम क्या है, कहना शाश्वत धनी। ओम क्या है? ब्रह्म का अक्षर मंत्र। ओम क्या है? प्रणव भी है। अलग अगर करोगे ओम का जाप तो क्या बनेगा? ब्रह्म का अक्षर मंत्र बनेगा। शून्य साधना या अनाक्षर तत्व के साथ में करोगे तो क्या बनेगा? प्रणव बनेगा। नमः शिवाय लगा के पीछे करोगे तो क्या बनेगा? प्रणव बनेगा। नमो भगवते वासुदेवाय पीछे लगा के करोगे तब भी प्रणव बनेगा। इतना सा बस अंतर होता है, बात समझना। अब आते हैं नीचे। अब देवी भागवत ये जो हमारे माता के जो भक्त हैं, आदिशक्ति के भक्त हैं, उनके लिए भी एक संकेत है। देवी भागवत सप्तम स्कंद में देवी दुर्गा जी अपने भक्तों को ब्रह्म की शरण में जाने को कह रही हैं और ओमकार को प्रणव बनाने को कह रही हैं। अब आप देख सकते हैं अब क्या दिया है। सप्तम स्कंद जब आप खोलेंगे उसमें पूरा एक चर्चा है। इनके भक्त तपस्या करते हैं उनकी, तो माता प्रसन्न होती है, क्या चाहते हो? कहा मोक्ष चाहिए माँ। तो उन्होंने कहा कि आप ऐसा करो, ये विधि पूरी आप करो। क्या है? चित्त के द्वारा उस बाण को खींचकर उस अक्षर रूप ब्रह्म को ही लक्ष्य बनाकर भेदन करो। प्रणव ओम धनुष है, जीवात्मा बाण है और ब्रह्म को उसका लक्ष्य कहा जाता है। ब्रह्म कौन? परमात्मा या आत्मा, शुद्ध आत्मा बोल सकते हैं, जीवात्मा नहीं। ठीक है? और उसको अब लक्ष्य बनाओ, ओमकार को धनुष के तौर पे यूज करो और आप उसका जप करो। सीधी-सी बात है, आत्मस्वरूप में स्थित हो जाओ। ये हो गया। इसके बाद और नीचे आते हैं। फिर आते हैं, अब आते हैं भविष्य मालिका पे, क्योंकि बहुत सारे लोग, अब तो एक नई-नई चर्चा आई ना कि ब्रह्म का अक्षर मंत्र करें क्यों? एकदम से ये चर्चा क्यों हुई? ब्रह्म का अक्षर मंत्र कहाँ से आ गया एकदम से? ज़्यादातर भविष्य मालिका के रिसर्चर्स ने उसे अपने साहित्य में शामिल किया, जो वो पुस्तकें लिख रहे हैं या प्रचारित-प्रसारित कर रहे हैं। अब उसमें पहला जो प्रमाण आया भविष्य मालिका चकड़ामदान जो ग्रंथ है। भविष्य मालिका एक्चुअली बहुत सारे ग्रंथों का एक पूरा समूह है या संग्रह है। तो उसमें एक चकड़ामदान नाम का पार्ट भी है जिसमें भक्तों के नाम भी लिखे गए हैं। बड़ी अच्छी चीज़ है ये। तो उसका एक श्लोक ये हमारे ही उड़िया ट्रांसलेटर ने ही पूरा करके दिया, और हमारे पास इसका प्रमाणिक वो भी है, ग्रंथ भी रखा हुआ है कि जो और जहाँ से जिन उड़ियन ने इसको निकाला वो भी पता है कि कौन-सी बुक है, क्या है। अब आप देखते हैं, कातर हुए भक्तगण ब्रह्म एक अक्षर मंत्र बसाण। या बोला जा रहा है ब्रह्म एक अक्षर मंत्र अपने अंदर धारण करो वरना तुम भक्त होते हुए भी डर से कांपोगी। आपातकाल के बारे में बोला जा रहा है। जब आपातकाल आएगा, स्थितियां खराब होंगी। आपातकाल देखो हर समय है, ऐसा नहीं कि वर्ल्ड वॉर में ही हम करेंगे तभी। हर समय अभी रोड पे जा रहे हो, आपातकाल ही तो है। पता नहीं कब प्राण निकल जाए। आप छत पे चढ़े हुए हो, आपको मालूम है कभी भूकंप आ जाए लेटे सोते हुए, कुछ मालूम नहीं। आप समुद्र तटीय एरिया में रह रहे हो, कब सुनामी आ जाए नहीं मालूम आपको। तो मृत्यु हर समय आपातकाल ही है। आपातकाल हर समय, तो उन्होंने कहा कि आप धारण करो वरना डर से कांपोगे। कुल मिला के कहने का मतलब ब्रह्म का अक्षर मंत्र अभी आपको ऊपर दिखाया गीता में, ब्रह्म का अक्षर मंत्र ओम है। अब आते नीचे, भविष्य मालिका चकड़ा मडान का ही है। भविष्य मालिका का ब्रह्म एकाक्षर परीक्षाटी सार सिद्ध सारला करीबे माँ सरला ब्रह्म एकाक्षर मंत्र की परीक्षा लेंगी। ये बात भी आई, ये बात आई। तो परीक्षा का मतलब यहाँ पे ये नहीं कि आपसे पर्सन टू पर्सन पूछा जाए, ये भी मतलब नहीं है। और ये मतलब है भी, दोनों चीजें हैं। कुछ लोगों से पर्सन टू पर्सन पूछा जा सकता है, संभावना है। लेकिन आज जो लोग मर गए उनसे क्यों नहीं पूछा? तो ये भी चीज आएगी ना। पंजाब में इतने बाढ़ में खत्म हो गए, एक उत्तरकाशी में पूरा गांव बह गया, तो उनसे क्यों नहीं परीक्षा हुई? आपातकाल तो चल ही रहा है भविष्य मालिका के हिसाब से, तो उनसे क्यों नहीं पूछा माँ सरला ने जाके? इसका मतलब परीक्षा उनकी हो गई। तो परीक्षा उनकी कैसे हो गई? अगर उनके पास तपोबल होता तो वो उस जो उनके ऊपर आपदा आई थी उससे बच सकते थे, बट उनके पास तपोबल नहीं था। और तपोबल अर्जित करने के लिए नाना प्रकार की विधियों में भटकने की आवश्यकता नहीं है। सीधा सा ओमकार है हमारे पास, उससे तपोबल अर्जित हो जाता है। टेक्निक्स और विधि बाद में बताएंगे आगे की क्लासेस में, आज केवल प्रमाण दे रहे हैं। फिर आगे आते हैं चक्रमडान में। निज नाम धर एकाक्षर सार साधु संग कर मूल सापड़ा ठारे चमक पड़ीब मूलंगा ज निर्मूल केते वा कही भक्त कहानी सोर मंडलर खेदा सर्व परे चार सार चकड़ा मडान कहिए दिन अच्युत बारण बेलकु रखीची साइती भक्त मेल हव जान रत्न बट ठारे ब्रह्म एकाक्षर मंत्र परीक्षा प्रमाण। मैंने कहा अभी दोनों चीजें हैं। आपकी फिजिकल परीक्षा भी हो सकती है और अभी चल भी रही है, दोनों चीजें हैं। अब आप देखो, ये फिजिकल परीक्षा के बारे में बोला, साधुओं के संग रहकर तुम अपना निज नाम, ऊपर लाइन आप देखेंगे ना इस वाले प्रमाण में,
निज नाम धर एक अक्षर। तो निज नाम क्या होता है? निज माने आपका नाम। आप कौन? आप रमेश मुकेश नहीं है तो कौन? कहोगे मैं मोहन जी का पुत्र हूँ, मोहन पिता है आपके, वो भी एक दिन नहीं रहेंगे, फिर आप कौन? शाश्वत रूप में आप कौन? ना आप ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य हैं, ना आप शूद्र हैं, ना आप कोई जाति हैं, ना धर्म है, आप हैं कौन? क्या हैं आप? तो सीधी सी बात, सीधे उनको ये बोलो, मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ, शुद्ध चेतना हूँ, है ना? न पुण्यम न पापम, न सुखम न दुखम, चिदानंद रूपम शिवोहम शिवोहम। अहम भोजनम नैव भोज्यम न भोक्ता, चिदानंद रूपम शिवोहम शिवोहम। मैं एक शुद्ध चेतना या शुद्ध आत्मा हूँ। तो आप आत्मा हो, तो उन्होंने कहा निज नाम, अपना नाम, खुद का नाम। आपका नाम क्या? आत्मस्वरूप, वही है। आत्मस्वरूप का चिंतन करो, कहाँ यहाँ ये जा रहा है। तो उसमें उसमें शून्य करना पड़ता है विचारों को हटाना पड़ता है, तो इसलिए हमने इसको नाम दे दिया शून्य साधना, शॉर्ट में बताने के लिए। अब सबको बार-बार ये बोलो आत्मस्वरूप के चिंतन वाली विधि करो, इससे अच्छा बोलो शून्य साधना करो, बात खत्म हो गई, है ना? तो ये था। तो निज नाम का मतलब ये वही आ गया अनाक्षर तत्व, निज नाम भी अनाक्षर तत्व के बारे में बोला जा रहा है, वो करो। और एकाक्षर मंत्र यानी एकाक्षर ध्यान कौन-सा? ओम नाम, इसका जप करो, ये बोला गया। फिर अंत समय में जब रत्न बट में ब्रह्म एकाक्षर मंत्र की परीक्षा होगी, तब भक्तों के एकत्रीकरण के लिए मैंने चकड़ा मडान ग्रंथ सज्ज किया है। जो ग्रंथ इसमें से लिया गया था प्रमाण, वो उसे बनाया गया था इसीलिए कि आगे रत्नबट कोई है उड़ीसा में, वहाँ पे परीक्षा होगी सबकी, तो वहाँ पे ब्रह्म एकाक्षर मंत्र का तपोबल चेक किया जाएगा, कितना किया है आपने अर्जित, ये होगा। सतयुग में जाने लायक कर पाए हो अभी इकट्ठा कि नहीं? और ये जो आप इकट्ठा कर रहे हो उसमें गाड़ी में पंक्चर भी हो जाता है, ये भी ध्यान रखना। ये भी बता देंगे कि बहुत गड़बड़ होती है, अगर कुछ नियम है इसके, वो नियम भी फॉलो करने पड़ते हैं। ठीक है? वो आगे बताएँगे, आगे वाली पूरे सारे क्लास लेना तो आपको सब समझ में आ जाएगा। वीडियो थोड़ी बहुत लंबी हो जाए कोई बात नहीं है, बस सारी चीज़ें आ जाएँ इसमें। तत्वबोधिनी में आ जाते हैं नीचे, फिर एक नए वाले इसमें आप इमेज में देखेंगे भविष्यमाली का अच्युतानंद। अब इसमें ये सत्या भांजा जी जो हैं, जिनके पुलिन पांडा साहब रिसर्चर हैं, उनके उससे लिया हमने। "शुण रामचंद्र कहिबात होते, गुपत कथा रखिति बि चित्ते, पूर्व वासना थिविट जाहार, अनामरु नाम हेब बहार, अनाम अंधार उदिब जेहि, चिन्ह पारिले ज्ञान तार हुई।" अब इसके बारे में नीचे उन्होंने खुद से अर्थ बनाया था कि जिनके पूर्व जन्मों के सुफल होंगे, व पूर्व जन्मों से जो प्रभु के शरण में आश्रित होंगे, जो एकाक्षर और अनाक्षर तत्व को जानते होंगे। एकाक्षर का मतलब वही कहा जा रहा है कि क्या? ब्रह्म एकाक्षर यानी ओमकार, और अनाक्षर का मतलब है बिना अक्षर वाला। अन जो है ये प्रत्यय है। हिंदी में और संस्कृत में जिसने थोड़ी व्याकरण पढ़ी होगी, वो जानता है अन नाम का एक प्रत्यय होता है। जैसे भिक्ख माने जानने वाला, अनभिक्ख माने न जानने वाला। तो सीधी-सी बात है, अक्षर में अगर अन जोड़ेंगे अनाक्षर बन जाएगा। अनाक्षर क्योंकि संधि हो रही तो डंडा लग गया वहाँ पे अनाक्षर। यानी एक अक्षर वाला ओम, और बिना अक्षर वाला यानी कि जहाँ पे कुछ भी नहीं है, कोई अक्षर नहीं, यानी क्या? उसका मतलब है आपका आत्मा स्वरूप का चिंतन, यानी कि मन को विचारों से उपराम करके शून्य की स्थिति, वो। शून्य की पूजा नहीं, तुरीय की स्थिति बोला गया उसको। पूजा नहीं है वो। वो केवल मन को विचारों से अगर उपराम नहीं करोगे तो जगत का निर्माण कल्पनाओं से हो रहा है। आदिगुरु शंकराचार्य जी वगैरह सारे विद्वान इस पे सहमत हैं। कल्पना करते ही रहोगे तो जगत का निर्माण होता रहेगा, फिर मोक्ष कैसे मिलेगा? इसलिए बोला है अनाक्षर तत्व। ठीक है भैया? अनाक्षर तत्व ये हो गया। तो दोनों चीज़ों को बोल दिया उन्होंने, वो जानते होंगे, वो बचेंगे, बाकी सारे समाप्त हो जाएँगे। तो ये आज को आपको सारे प्रमाण देखिए मिल गए। सारे प्रमाण आपको मिल गए इसमें, और पूरी ब्रह्म की व्याख्या हो गई। अभी भी कोई अगर प्रश्न रह गया हो, आप हमने ऊपर इसी जो प्रमाण दिए हैं, इनके ऊपर देखिए एक आईडी आपको दिख रही होगी भैया सब लोग को। जिससे किसी भी वक़्त भाई-बहन को पार्थ भैया से संपर्क करना है, वो नीचे दिए हुए आईडी पे क्लिक करके मैसेज कर सकते हैं ऑन गॉड्स ड्यूटी। जो आपको ब्लू में दिख रहा है ना ऑन गॉड्स ड्यूटी, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे सीधे मेरी आईडी ओपन हो जाएगी। और आप सीधे मुझसे पर्सनल चैट पे क्वेश्चन कर सकते हैं, आज के ज्ञान से संबंधित, आगे का नहीं। आज की क्लास से मतलब अगर कोई कॉन्सेप्ट रह जाए, आपको अगर मन में कोई डाउट है, आप पूछना। और ये सारे प्रमाण जो हैं, ये वाले सारे, ये आप सेव भी कर लो, इनका मैं एक पीडीएफ भी बना के आपको दे दूँगा। ये सारे प्रमाणों का, जिससे आप हमारा मूल टारगेट क्या है, आप इतने बढ़िया प्रशिक्षक बनो कि आप दूसरों को ये बाँट सको ज्ञान, है ना? हर जगह आपका पार्क-वाई नहीं रहेगा। हो सकता है कल लॉकडाउन लग जाए, नेट पे नहीं है, तो कम से कम आप उस सामर्थ्यवान बनो कि आपातकाल की स्थिति है, लोग आपसे पूछ रहे हैं क्या तरीका है, आप लोग जुड़े हुए थे कल की जैसे, कोई तरीका आपको मालूम है तो आप उन्हें बता सको। बाकी अपनी फैमिली को, अपने परिवार में, अपने समाज में बता सको। मूल टारगेट यही है, और ये भगवान की अंतर प्रेरणा है। इसलिए सभी लोगों का बहुत-बहुत साधुवाद, आप लोग जो भी जुड़े, और अगली वाली क्लास में फिर से मिलेंगे। जय श्री कल्की माधव सभी को, जय श्री जगन्नाथ, जय श्री सत्यनारायण, जय श्री पंचसखा, नमो नारायण।